माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं था। आप हाँ पूछिए। उत्तर प्राप्त ये नहीं है, अध्यक्ष आपदा से स्वास्थ्य में हस्तांतरित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अगर तैयार हो तो। महोदय, उत्तर तो हमने दे दिया है, ऐसे फिर से मैं पढ़ देता हूं। नहीं, उत्तर आपने दे दिया है। उधर दे दिया। माननीय सदस्य। ठीक। अध्यक्ष महोदय, आज 10:40 तक वेबसाइट पे आपदा प्रबंधन में ही वो लिस्टेड था और उसमें उत्तर अप्राप्त था। नहीं, आपको मिला है उत्तर? नहीं मिला। माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दें। माननीय मंत्री जी नहीं प्राप्त हुआ है, पढ़ दिया जाए। वस्तु स्थिति यह है कि 15 अप्रैल 2023 तक भुगतान का निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया। महोदय इनका था कि 4200 मामले ऐसे हैं जिनको कोविड का मुआवजा नहीं मिला है महोदय। और इनका जो था आंकड़ा, इनका कहना था महोदय कि 13,099 लोगों को अनुदान राशि मिल गया है। सरकार के अनुसार अब महोदय अब तक 18,999 सीएमआरएफ सहित मामलों में अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को अनुशंसा अग्रेसित की गई है, जिसमें अब तक 14,000 हमने जो भेजा है महोदय आपदा को 18,999, जिसमें 14,941 मृतकों की निकटतम आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। शेष पात्र लाभार्थियों को 15 अप्रैल 23 तक अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु निदेश आपदा विभाग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को दिया। इसमें एक टेक्निकल मामला जो है आ जाता है महोदय। बहुत सारे लोग हैं, क्यों पेंडिंग है वो मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूं। कोई व्यक्ति को मौत हुई लेकिन उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ। इसमें नियम था कि कोविड टेस्ट आप करा लीजिए, उसके मोबाइल पे एसएमएस आता, उसको भी आधार माना गया। कुछ ऐसे थे महोदय जो अदर स्टेट में उनकी मृत्यु हो गई, अदर स्टेट में मृत्यु हुई लेकिन उसने भी कोविड का टेस्ट नहीं कराया। अब चूंकि आपदा विभाग मुआवजा देती है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके आपदा विभाग को भेज दिया। आपदा विभाग ने जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट मंगाया है कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करिए। अब गांव के लोग जो हैं महोदय, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कोविड का टेस्ट नहीं कराया, मृत्यु हो गई, बाद में उन्होंने क्लेम किया। इसको लेकर के थोड़ी डिले हुई है और वहाँ सभी बिहार के जिलाधिकारियों को 15 अप्रैल को हम लोगों ने पत्र लिखा है। वहाँ से रिपोर्ट आएगा, जो बाकी बचे हुए हैं नियम संगत जो होगा उनको मुआवजा मिल जाएगा महोदय। पूरा पूछेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मूलतः आपदा प्रबंधन के लिए ही था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो सिर्फ सूची संकलित करके आपदा प्रबंधन को भेजा, जो मंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया। और मंत्री जी के उत्तर में ही है कि लगभग 4,000 आवेदन अनुशंसा करके आपदा प्रबंधन को भेजा गया। मेरा मूल प्रश्न भी वही था। तो ये प्रश्न का उत्तर आपदा प्रबंधन, मेरा उद्देश्य अध्यक्ष महोदय, बिहार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया देश में कि 4 लाख रुपए का मुआवजा अन्य राज्यों ने नहीं दिया है, बिहार ने दिया है और अधिकांश लोगों को दिया भी गया है। शेष 4,000 अध्यक्ष महोदय, सभी के क्षेत्र में ऐसे विषय आए होंगे, वो पीड़ित परिवार समझ नहीं पा रहा है कि मुझको कितने जगह जाना है, कितना भटकना है। सरकार ने स्पष्ट किया है जिनकी मृत्यु बिहार से बाहर हुई है उनको बिहार सरकार नहीं देगी। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा उनको नहीं मिलना है। जिनकी मृत्यु बिहार में हुई है, कोविड टेस्ट है, सबके जानकारी कोविन पोर्टल पर अंकित है। ये विषय माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि आप पुनः जांच करें कितने बाकी हैं, तब ये आंकड़े लगभग आए हैं। 15 अप्रैल में इन्होंने कहा है कि इन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को कहा है। मैं यही सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि जब इनके विभाग के हाथ में नहीं अनुशंसा इन्होंने भेज दिया, क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि वह सारे पीड़ित आश्रित जिनके कोविड के अनुदान के तहत उनके मापदंड पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वैसे सभी मामलों का निष्पादन 15 अप्रैल तक सरकार सुनिश्चित कर देगी? अच्छा, आप भी पूछ लीजिए। माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आपदा का जो कोरोना काल का जो जितने भी मृत्यु हुए हैं उसको रिफर किया जाता है स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग में इतनी देरी होती है कि स्वास्थ्य विभाग से ही नहीं आता है आपदा विभाग को,
तो वो पैसा भी कब मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग में जाके अटकता है। क्योंकि मैं खुद आपदा मंत्री थी, तो ऐसे मामले जब आते थे जनता दरबार में भी, तो हम लोग बैठ के सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग से मिलते थे और स्वास्थ्य विभाग को बैठा के उसको कहते थे कि कितना जल्दी आप भेजेंगे कि हमारे पीड़ितों को पैसा उनके परिवार को मिल जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैंने अभी बताया वैसे केस लंबित हैं जिनकी मृत्यु हुई और कोविड टेस्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग तो पुख्ता जानकारी लेगी ना महोदय कि मृत्यु हार्ट अटैक से हो गया, एक्सीडेंट से हो गया। एक्सीडेंट से हो गया, आपने आवेदन दिया कि हमारी मृत्यु जो है कोविड से हो गई। सरकार ने ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि कोविड टेस्ट अगर आपका हो जाता है और कोविड टेस्ट में ये आया है कि ये पॉजिटिव है और इनकी मृत्यु हुई है। कुछ बहुत सारे केसेस हैं महोदय 4200 में जो अदर स्टेट में उनकी मृत्यु हुई और उनकी कागजात जो है अभी आया है। तो वो जो काउंट हम लोग कर रहे हैं कि जो बाहर से भी मृत्यु हुई उनकी भी पेपर बिहार में जब लौट के आए उन्होंने पेपर सबमिट किया कि हमारा तो दिल्ली में जो है कोविड से मौत हो गई। तो जब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, और माननीय डिप्टी सीएम रहे, उनको पता है कि आपदा विभाग में जब तक जिलाधिकारी से ब्लॉक स्तर से इसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये सरकार पैसा कैसे दे सकती है। जो गाइडलाइन है उसको तो पालन करना ही नहीं पड़ेगा हमको। नहीं, एक मिनट। सरावगी जी, प्रश्नकर्ता भी अभी चाहते हैं कुछ कहना, कहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता, आपका अंतिम पूरक होगा और माननीय सदस्यों का प्रश्न है, इस पर ज्यादा समय हो गया, इसलिए आप जानते हैं कि एक प्रश्न पर कितना ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। इसलिए आप एक पूरक पूछे, मंत्री जवाब देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट पूरक है। मंत्री जी ने कहा डॉक्यूमेंट, अभी उन्होंने कहा है कि 4000 के आसपास के मामले अनुशंसा करके आपदा प्रबंधन विभाग को इन्होंने भेजा है, यानी डॉक्यूमेंट्स उसके सही हैं, वो पात्र रखते हैं मुआवजा मिलने के। मैं सिर्फ ये सरकार से जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने 15 अप्रैल की तिथि कही है, सुनिश्चित कर दें 15 नहीं करें 30 अप्रैल ही कहें, लेकिन ये कर दें कि पीड़ित परिवार निश्चिंत हो जाए कि मुझको अब कहीं नहीं दौड़ना है, 30 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक राशि मेरे खाते में आ जाएगी। माननीय मंत्री जी, अंतिम महोदय, जिलाधिकारियों को, बिहार के सभी जिलाधिकारियों को ये अवगत करा दी गई है कि जो आपदा से संबंधित कोविड से जो मौत हुई है, जिनकी पैसे बकाए हैं मुआवजा, उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके और रिपोर्ट सबमिट करिए, और जैसे ही उनकी कागजात हो जाएगी पूरा, तो जिलाधिकारी को तो निर्देश दे दिया गया है। और माननीय सदस्य को मैं भरोसा दिलाता हूं, आप माननीय मिश्रा जी, 4200 में जिन लोगों का पेपर सही होगा अविलंब उसकी भुगतान कर दी जाएगी।